पता है इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 11.4% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग विद डायबिटीज मेलाइटस। अभी डायबिटीज मेलाइटस क्या है? इट इज द कंडीशन जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से बहुत ज्यादा हाई है। इट अकाउंट्स फॉर मेजर कंसर्न टू बी एड्रेस्ड इन इंडिया। अगर आप 10 लोगों को कंसिडर करोगे उसमें से एक बंदा ऐसा रहेगा जिसको डायबिटीज है ही है। नॉट ओनली डायबिटीज, प्री डायबिटिक कंडीशन माने तो जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल यूजुअल से तो हाई है पर इतना हाई भी नहीं है कि आपको डायबिटीज है बोल के डायग्नोस किया जाए। सो इट अकाउंट्स फॉर टोटल 15.3% ऑफ द पॉपुलेशन which is the major concern which needs to be addressed। अब आपको ये लग रहा होगा पता नहीं ये लड़की कहाँ से आ गई, क्या क्या बोल रही है, शुगर बोल रही है, परसेंटेज बोल रही है, मेजर कंसर्न ये वो सब में जाने से पहले हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता बिरादर, अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट ट्राइंग टू हेल्प यू विद योर लाइफस्टाइल। वेलकम टू माय चैनल लाइफ एंड स्टफ। अब जानते हैं मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। अब डायबिटीज हो क्यों रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, बातों को नहीं घुमाऊंगी, सीधा मुद्दे पे बात। हम ज्यादा कार्ब्स कंज्यूम करते हैं और हमारा लाइफ इतना सेडेटरी है ना। वी आर सो प्रो इन कंज्यूमिंग कार्ब्स बट नॉट प्रो इन बर्निंग देम आउट। पूरा दिन पड़े रहते हैं, बेड पे स्क्रॉल करते हैं, डेस्कटॉप पे बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जाके वर्कआउट कर लिया, खेल लिया। एंड दिस इज द मेजर कंसर्न एंड कॉज फॉर डायबिटीज। तो हम आज इस वीडियो में ऐसी एक छोटी सी हैबिट के बारे में बात करेंगे जो आप अपने लाइफ में अप्लाई करने से आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर द पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज बट इट इज ऑल्सो फॉर द पीपल हु आर हेल्दी आउट देयर। अब ये हेल्दी पीपल के लिए क्यों है, आप आगे वीडियो में बता सकते। हर दिन लंच के बाद एक मिस्टेक होता है जो हर इंडियन करता है और उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट 2 घंटे तक चलता है। आपको लग रहा हो ये क्या कह रही है, पर अगर मैं आपसे कहूँ खाना खाने के बाद 5 to 10 minutes of walk can change the whole story of glucose in your blood। चलिए समझते हैं एक्चुअल में क्या होता है। जब आप कार्ब्स कंज्यूम करते हो वो ग्लूकोज में टूटता है और आपके ब्लड में चला जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में स्पाइक अप होता है, मतलब ग्लूकोज का ग्राफ इंक्रीज होता है और ये पैनक्रियास सेंस करके इंसुलिन सिक्रेट करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके मसल्स और टिश्यूज को सिग्नल देता है कि ब्लड में ग्लूकोज आ गया है। सो टेक इट एंड कंज्यूम इट फॉर योर मेटाबॉलिज्म। तो आप सोचो आपका मसल एक बड़ा सा टैंक है जो ग्लूकोज स्टोर करता है, ठीक है। अब खाना खाने के बाद सीधा जाके सोफे पे लेट जाते, यानी आपका मसल्स इनएक्टिव है। तो इस दौरान आपके इंसुलिन को ज़्यादा काम करना पड़ता है ग्लूकोज को ब्लड से मसल में पहुंचाने के लिए। लेकिन वही आप 5 से 10 मिनट खाना खाने के बाद वॉक करोगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से एक स्पेशल गेट खुलता है जो साइंस लैंग्वेज में बोले तो GLUT4 है, जो इंसुलिन का डिपेंडेंस कम करता है और रेजिस्टेंस कम करता है। तो इजीली जो ब्लड में ग्लूकोज है वो मसल में जाने की वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है और स्पाइक भी रिड्यूस होता है। दिस वाज व्हाई यू हैव टू वॉक आफ्टर योर मील्स। अब आप सोच रहे होंगे कि खाना खाने के इमीडिएट बाद ही क्यों, 1 घंटे के बाद क्यों नहीं? तो सबसे ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल आपके खाना खाने के विदिन 1 आवर में होता है। तो इस दौरान अगर आप वॉक करोगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो ब्लड में ग्लूकोज आ रहा है उसे एक्टिवली यूज कर पाएंगे। इसको अगर हम रिलेट करें तो बारिश के पानी को बारिश गिरते टाइम पकड़ा जाता है, ना कि वो जमीन में डूबने के बाद। और देयर हैव बीन रिसर्चेस डन कंपेयरिंग 2 ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल खाने के बाद रेस्ट कर रहे हैं और एक ग्रुप ऑफ पीपल आफ्टर ईटिंग दे गो फॉर अ वॉक। तो जब इन दोनों को कंपेयर किया गया तो जो वॉक करे उनमें ग्लूकोज स्पाइक कम पाया गया
अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मेरे को तो डायबिटीज़ नहीं है, तो हाउ डज इट अफेक्ट मी? अफेक्ट करता है। ये जो बड़े ग्लूकोज स्पाइक्स हो रहे हैं, एज टाइम पासेस इट डिमांड्स हाई इंसुलिन। खाना खाने के बाद ज़्यादा थकान होने लगता है, आपको जल्दी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, एंड देयर आर मेनी अदर मेटाबॉलिक डिस्ट्रेस। और वॉक करने से ग्लूकोज स्पाइक डिक्रीज होता है, मतलब ग्लूकोज स्पाइक उतना ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जो है कम हो जाते हैं। अगर इंसुलिन डिमांड कम हो गया तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा ना, जिसकी वजह से आपका जो डायबिटीज़ होने का रिस्क है वो कम हो जाता है। और वो जो खाना खाने के बाद थकान महसूस होकर नींद आता है वो भी कम होने लगता है। एंड यू स्टार्ट डूइंग इट, you'll surely notice this। इतनी बड़ी कहानी सुनाई, तब से बड़बड़ किए जा रही हूँ। बस एक प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि आप हेल्दी रहने दो या डायबिटिक रहने दो, खाना खाते ही वॉक ज़रूर करना फॉर 10 to 15 मिनट्स। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 2 से 5 मिनट सफिशिएंट। अपने पेस पे चलना, ये नहीं कि खाना खाते भाग लिया जिम में। अपने ओन पेस पे वॉक करो, इतना ही पेस रखना जिसमें आप कंफर्टेबली बात कर पाओ, ठीक है। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है और कोई मोबिलिटी इश्यूज है तो अपने डॉक्टर से एडवाइस लें, ओके। तो बस इतना ही कहना है कि आपका बॉडी ऑलरेडी हर मील को प्रोसेस करने की और डील करने की क्षमता रखती है। बस आपका एक छोटा सा हैबिट वो लोड को कम करता है। बस this one small habit can make a very big impact in your life. Please do understand this. Thank you. Bye bye.